हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लास्ट एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द लेसन चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इसमें ये चैप्टर में ये एक्सरसाइज में हम क्या देखने वाले हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी तक क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? sin x, cos x, tan x, cot x, cosec x, sec x, है ना। नहीं तो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, ऐसा भी बोल सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय इनवर्स? इनवर्स हम लोग कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, कैसा दिखाते हैं? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, cosec इनवर्स, sec इनवर्स, मतलब उसके पावर में -1 आएगा। ठीक है, दिस आर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन इनवर्स मतलब साइन पावर -1 रहेगा, और कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, उसके पावर में -1 आएगा। उसका डोमेन एंड रेंज, उसका लिमिट किधर से लेकर किधर तक रहता है। साइन इनवर्स का वैल्यूज क्लोज्ड ब्रैकेट, इधर ब्रैकेट देखो बॉक्स टाइप दिया है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? क्लोज्ड ब्रैकेट, नहीं तो क्लोज्ड इंटरवल भी बोल सकते हैं। क्लोज्ड ब्रैकेट और क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल -1, उसका डोमेन एंड रेंज, रेंज उसका एंगल किधर से लेकर किधर तक आएगा, -π/2, -90 डिग्री टू 90 डिग्री। ये क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब क्या है? जो स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंड वैल्यू दिया है ना, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? -1 और एंड वैल्यू क्या है? 1। ये दोनों इंक्लूड होता है। इंक्लूड मतलब -1 भी उसका आंसर हो सकता है और 1 भी हो सकता है। उसको कैसा बोल सकते हैं? लेस देन आर इक्वल टू x, लेस देन आर इक्वल टू, इसका मतलब -1 भी आएगा, 1 भी आएगा। वैसा ही इधर भी -π/2 भी आएगा और π/2 भी आएगा, +π/2 भी आएगा। ठीक है, और ओपन इंटरवल, इधर देखो ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट मतलब ऐसा, ओपन ब्रैकेट में कैसा है? ये -1 वैल्यू नहीं आएगा और +1 वैल्यू नहीं आएगा, वो दोनों के बीच में कितना वैल्यू से वो आ सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में द वैल्यूज इंक्लूडेड, वो भी मिला के ही आएगा, और ओपन इंटरवल में वो नहीं आएगा, उसके अलावा उसके बीच में दो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट है ना, उसके बीच में का वैल्यू सब कुछ आएगा। ठीक है, नाउ कॉस इनवर्स का डोमेन एंड रेंज क्या है? -1, 1 एंड 0, ठीक है, ये सब याद रखना ही है आप लोग को। ठीक है, यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूलाज। डोमेन एंड रेंज याद करने का ये टैबुलर कॉलम कंप्लीटली। tan इनवर्स का r मीन्स रियल नंबर्स एंड रेंज ओपन इंटरवल -π/2, π/2। cot इनवर्स का डोमेन इज रियल नंबर्स एंड रेंज इज ओपन इंटरवल 0, π। ठीक है, 0 से लेकर पाई तक, मतलब 0 और पाई नहीं आएगा, उसके बीच में का वैल्यूज आएगा, बीच में का वैल्यूज, इन बिटवीन वैल्यूज ऑफ 0 एंड पाई, 0 एंड पाई नॉट इंक्लूडेड। ओके, कोसेक इनवर्स, रियल नंबर्स में से -1 और 1 के बीच में का वैल्यूज माइनस करके बाकी रिमाइनिंग सब डोमेन में आएगा। इन द सेम वे रेंज कैसा है? -π/2 एंड π/2 के क्लोज्ड ब्रैकेट -0, 0 नहीं आएगा, मतलब 0 डिग्री के अलावा बाकी सब आएगा। ठीक है, सेक इनवर्स, रियल नंबर्स माइनस ओपन इंटरवल -1, 1 एंड सेक इनवर्स का रेंज क्लोज्ड इंटरवल 0, π -π/2, सिर्फ 90 डिग्री नहीं आएगा, उसके अलावा बाकी सब आएगा। 0, π मतलब 0 से लेकर 180 डिग्री तक है। सो पॉजिटिव नंबर्स में 90 डिग्री के अलावा बाकी सब आएगा। ओके, फॉर्मूलाज थोड़ा रिमाइंड करने के लिए, ये सब फॉर्मूलाज अभी ये एक्सरसाइज में अप्लाई होगा, जो एक्सरसाइज 3.3 में यही फॉर्मूलाज अप्लाई होने वाला है। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट वन? देखो, इफ -1 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, दैट इज x लाइज बिटवीन -1, 1 क्लोज इंटरवल -1, 1 में रहेगा तो, एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, देन
क्या कंडीशन होगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, हमने क्या पढ़ाई किया अभी तक, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 कोसेक एक्स पढ़ाई किया है ना। सॉरी, आई एम नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली, बट आपको याद तो रहेगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 कोसेक एक्स। हियर साइन इनवर्स एक्स है तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x, सिर्फ वो एंगल रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, याद रखो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x, एंगल को रेसिप्रोकल लेने का 1/x लेना चाहिए। ठीक है, सेम वे कॉस एंड सेक का रिलेशन है ना, cos x इज इक्वल टू 1/sec x, वैसा ही पढ़ा क्या, इधर इनवर्स फंक्शन है, सो cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ 1/x if -1 is less than or equal to x, less than or equal to 1 and x is not equal to 0, एक कंडीशन में ये होगा। थर्ड वन, tan और cot का रिलेशन, tan x इज इक्वल टू 1/cot x, ये तो पता है, पर इनवर्स में कैसा है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1/x, जस्ट चेंज द एंगल, इधर का tan का इनवर्स में x इज द एंगल, हियर cot का 1/x हो जाएगा, एंगल को रेसिप्रोकल लेने का। ठीक है, एंड हियर सम कंडीशंस, हमने साइन ऑफ -x वो सब पढ़ाई किया, सेम इनवर्स में भी साइन इनवर्स ऑफ -x, एंगल में माइनस आएगा तो वो माइनस बाहर ले सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। सेम वे कॉस के लिए क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस 180 माइनस आएगा 180 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। ठीक है, सिर्फ साइन और tan एंड कोसेक ये तीनों में सेम है, मतलब सिर्फ माइनस को बाहर ले सकते हैं, साइन tan कोसेक, याद रखो, साइन tan एंड कोसेक। साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ x, कोसेक इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ x। बट कॉस के लिए क्या आया, कॉस इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। सेम मेथड में सेक के लिए भी है, देखो, सेक और काट का भी, सो याद रखने के लिए आपको इजी पड़ेगा, साइन tan कोसेक ये तीनों सेम, एंड कॉस सेक कॉट ये तीनों का सेम। ठीक है, नेक्स्ट ये कंडीशन याद रखो, ये एग्जाम में अप्लाई होने वाले हैं, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, साइन इनवर्स ऑफ x और कॉस इनवर्स ऑफ x को एडिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 90 डिग्री मिलेगा, π/2 मिलेगा। ठीक है, थर्ड वन, सेम वे देखो, tan और cot, tan इनवर्स का और cot इनवर्स का एडिंग करेंगे तो हमें 90 डिग्री मिलेगा, एंड cosec inverse of x plus sec inverse of x is equal to π/2, so sin cos tan cot cosec sec इनवर्स फंक्शंस ये दोनों को एडिंग करेंगे तो वी गेट 90 डिग्री। सो याद रखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, सेम वे tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, इजी है ना। ओके, नेक्स्ट वन, ये फॉर्मूलाज आप लोग पहले भी देखा होगा, है ना, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan का भी देखो पॉजिटिव ऐसा प्लस आएगा तो इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, ऊपर पॉजिटिव आएगा और नीचे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, सेम मेथड अभी देखो, माइनस में देखो उल्टा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इधर माइनस है तो ऊपर माइनस, इधर प्लस है तो ऊपर प्लस, है ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y, हियर माइनस है तो इधर ऊपर न्यूमरेटर में माइनस होना चाहिए, डिनोमिनेटर में प्लस होना चाहिए, ये दोनों फॉर्मूलाज सेम। ठीक है, नेक्स्ट वन,
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, कौन सा कंडीशन है देखो, पहला कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन 1, ए कंडीशन में ये सेटिस्फाई होगा, ठीक है। एंड हियर x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है। एंड सपोज एक्स वाई इज ग्रेटर देन x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन 1 मिलेगा, तो कंडीशन क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू 180 डिग्री ऐड होगा, रिमेनिंग कुछ चेंज नहीं हुआ, सेम tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ओनली वी हैव टू ऐड 180 डिग्री, ठीक है। थर्ड कंडीशन, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, लेस देन 1 है तो अलग, ग्रेटर देन 1 है तो अलग, एंड इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, if x is greater than 0, y is greater than 0 and xy is less than 1, tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. Remember, and second condition देखो, x is greater than 0, y is greater than 0 and xy is greater than 1, ठीक है, xy is greater than 1, then tan inverse x plus tan inverse y is equal to 180 degree, that is pi plus tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, same, ठीक है। third condition, x is greater than 0, y is greater than 0, if xy is equal to 1, then tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to pi by 2, that is 90 degree. If x is greater than 0, y is greater than 0, then tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to, tan inverse of x minus tan inverse of x minus tan inverse of y is equal to tan inverse of x minus y, माइनस आएगा तो न्यूमरेटर में भी माइनस सेम होना चाहिए, माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 3.3, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अभी व्हाट इज गिवन, इनवर्स फंक्शन दिया है ना, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू एक्स लेंगे, ठीक है। क्या लिया हमने, जो इनवर्स फंक्शन दिया विच इज इक्वल टू एक्स लिया, ओके। नाउ ये इनवर्स को राइट हैंड साइड लिया, तभी ये साइन पावर -1 ये साइड पे आएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो नॉर्मली पता है आपको। साइन इनवर्स ए साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, पावर 1 शुड नॉट रिप्रेजेंट, पावर 1 रहेगा तो हम दिखाने का जरूरत नहीं है। सो साइन इनवर्स अभी क्या हो गया, साइन एक्स, एक्स के बाजू में साइन आ गया, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 कैन बी रिटन एज साइन π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, therefore साइन 1/2 के बदले में साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं तो साइन π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। साइन π/6 में मीन्स 180 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 30 डिग्री। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज, साइन इनवर्स ऑफ x इज क्लोज ब्रैकेट माइनस π/2 π/2, ये किधर से हमने निकाला, रेंज है ना, रेंज हमने देखा ना, साइन का क्या है माइनस π/2 π/2 क्लोज ब्रैकेट में आना चाहिए। ये आंसर π/6 ये इंटरवल के बीच में है क्या, चेक करने का। π/6 क्या है, 30 डिग्री, 30 डिग्री -90 से लेकर 90 के अंदर रहेगा ना पक्का, सो इट लाइज बिटवीन -π/2 and π/2, therefore the required principal value is π/6 of x is π/6। वैसा ही हम रिमेनिंग वैल्यूज भी सॉल्व करना है। सेकेंड सम देखो, कोसेक इनवर्स ऑफ 2, फर्स्ट हमें क्या काम करने का, इक्वल टू एक्स करके एक कंडीशन लेना चाहिए, ले लिया, और इनवर्स फंक्शन को राइट हैंड साइड भेज दो,
कोसेक इनवर्स ए साइड पे आएगा तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 2। हम कोसेक एक्स इज इक्वल टू 2 डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो कोसेक का क्या है, हाँ हमें एक कंडीशन देखा था ना, कौन सा कंडीशन देखो इधर, हाँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x पावर, ये हमारे एंगल इधर 1/x है तो इधर x, इधर 1/x है तो ये साइड पे x आएगा, सो वी कैन चेंज द एंगल। अभी कोसेक एक्स उसके बदले में साइन एक्स लिखा एंड उसका वैल्यू क्या है 2, उसको रेसिप्रोकल लिया 1/2 एंड 1/2 का वैल्यू हमें पता है साइन π/6, सो द साइन π/6 lies between this range, therefore the required principal value is π/6। ठीक है, थर्ड वन, tan inverse of -1 equal to x। लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू x लेने का, tan इनवर्स ए साइड पे आएगा तो tan x हो जाएगा इज इक्वल टू -1, माइनस ऐसा ही रखो, 1 का वैल्यू क्या है, 1 का क्या है, कौन सा एंगल, tan 45 डिग्री है ना, 45 इज tan π/4, सो माइनस tan π/4 एंड माइनस को हम अंदर ले सकते हैं, है ना, सी हियर tan और इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ x, है ना। 1 मिनट, हाँ अभी दिख रहा है, tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ x, माइनस बाहर है तो वो अंदर एंगल के अंदर ले सकते हैं, है ना, माइनस बाहर है ना, माइनस tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -x, द सेम कंडीशन अप्लाइड हियर, सो माइनस बाहर है उसको एंगल के अंदर लिया, tan ऑफ -π/4, सो tan इनवर्स का रेंज क्या है, ओपन ब्रैकेट -π/2 π/2, मतलब -90 डिग्री नहीं आएगा, 90 डिग्री नहीं आएगा, उसके बीच में का वैल्यू सब आएगा, सो π/4 मीन्स -45 डिग्री, -45 डिग्री लाइज बिटवीन -π/2 and π/2, therefore the principal value is -π/4। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ -√3, tan इनवर्स को उस साइड पे ले लो, tan x इज इक्वल टू -√3, √3 का वैल्यू क्या है, tan ऑफ 5/3 बराबर tan 60 डिग्री है ना, और माइनस को अंदर ले लो, -π/3 लाइज बिटवीन, ये कंडीशन में ये रेंज के बिटवीन लाई करता है, सो द आंसर इज -π/3। बहुत सिंपल सम्स है, जस्ट रिमेंबर द रेंज एंड फाइंड आउट द, वो टैबलर कॉलम याद रखने का, हम साइन 0 कॉस 0, 0 से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यूज, साइन कॉस टैन का सब वैल्यूज याद रखो, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, साइन इनवर्स ए साइड पे आएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2 का एंगल कौन सा है, साइन 45 डिग्री, दैट इज साइन π/4 एंड साइन का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, रेंज क्या है, क्लोज ब्रैकेट -π/2 π/2, it lies between -π/2 is less than or equal to π/4 is less than or equal to π/2, it means it lies between -90 and 90, 45 तो -90 और 90 के बीच में ही आएगा, है ना, सो द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू इज π/4। लास्ट सम, सिक्स्थ वन, cos इनवर्स ऑफ -1/2, cos इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू एक्स कंडीशन लेने का, cos इनवर्स को इस साइड पे ले लो, cos x हो जाएगा -1/2, 1/2 का वैल्यू क्या है, cos π/3 है ना, cos 60 डिग्री, cos π/3 माइनस cos π/3 माइनस cos π/3 इज इक्वल टू cos 180 माइनस π/3, ये कंडीशन हम cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला अप्लाई किया, सो अंदर का
सॉल्व करो इधर, पाई माइनस पाई बाई 3, एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 आएगा, सो 2 पाई अपॉन 3। 2 पाई अपॉन 3 कौन सा कंडीशन के अंदर, कौन सा रेंज के अंदर होना चाहिए, 0 कमा पाई, मतलब 0 से लेकर 180 डिग्री के अंदर है क्या। 2 पाई 2 इंटू 180 अपॉन 3 that is 60 into 2 that is 120 डिग्री। 120 0 से लेकर 180 के बीच में ही आएगा, मतलब उसके इन बिटवीन ही आएगा, है ना। 0 to 180 के इन बिटवीन 120 आएगा, therefore it lies between 0 and pi, therefore the principal value is 2 pi upon 3। ठीक है। सेकेंड वन, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस sin इनवर्स ऑफ 1/2। अभी जो भी सम सॉल्व किया ना, वही उसके साथ सेम पैटर्न में हम tan इनवर्स का इनवर्स ऑफ 1 का अलग से फाइंड आउट करो, cos इनवर्स ऑफ 1/2 का अलग से फाइंड आउट करो, sin इनवर्स ऑफ 1/2 का अलग से फाइंड आउट करना है। फर्स्ट कंडीशन, tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू x ले लो, tan x इज इक्वल टू 1, दैट इज tan इज इक्वल टू 1 is equal to tan pi by 4. Pi by 4 lies between this condition, therefore tan inverse of 1 का एंगल क्या मिला, pi by 4। सेम वे cos इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू x नाम मत दे दो, कंफ्यूज हो जाएगा। सो पहला x दिया ना, सो नेक्स्ट y दिया है, y नाम दिया है, सो cos y इज इक्वल टू 1/2 दैट इज इक्वल टू cos pi by 3 and pi by 3 lies between 0 and pi, therefore y is equal to that is cos इनवर्स ऑफ 1/2 का क्या मिला, पाई बाई 3 मिला। सेम वे थर्ड वन क्या फाइंड आउट करना है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू z। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसीलिए नेम्स हम अलग अलग ले आ। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू z, साइन z इज इक्वल टू 1/2, 1/2 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 एंड पाई बाई 6 लाइज बिटवीन दिस रेंज, देयरफॉर दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। अभी तीनों को अलग अलग वैल्यू मिल गया, tan इनवर्स 1 का पाई बाई 4 मिला, cos इनवर्स 1/2 का पाई बाई 3 मिला, sin इनवर्स 1/2 का पाई बाई 6 मिला। ये तीनों का एलसीएम 12 लिया और ऊपर न्यूमरेटर में 3 पाई प्लस 4 पाई प्लस 2 पाई दैट इज 9 पाई अपॉन 12 कैंसिल करेंगे तो 3 पाई अपॉन 4 इज द आंसर। वैल्यूज फाइंड आउट किया। सेकेंड वन सेम मेथड है, ठीक है, cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स ऑफ 1/2। cos इनवर्स ऑफ 1/2 हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं, अभी भी सॉल्व किया है पहले भी। सो व्हाट इज द वैल्यू cos इनवर्स ऑफ 1/2 का, पाई बाई 3। अभी नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड मतलब उसका पार्ट, 2 sin इनवर्स ऑफ 1/2। पहले वो 2 को अलग रख देंगे, sin इनवर्स ऑफ 1/2 को सॉल्व करो। sin इनवर्स ऑफ 1/2 को सॉल्व करेंगे तो हमें पाई बाई 6 मिला है। अभी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सी हियर 2 sin इनवर्स ऑफ 1/2 इंटू ये पाई बाई 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, पाई बाई 3 मिलेगा, क्योंकि 2 इंटू पाई बाई 6 बराबर 2 कैंसिल होगा, पाई बाई 3 मिलेगा। सो फर्स्ट वन का भी पाई बाई 3, सेकेंड का भी पाई बाई 3, दोनों का ऐड करो 2 पाई अपॉन 3 मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस sec इनवर्स ऑफ -2। अभी दोनों को अलग अलग से वैल्यूज फाइंड आउट करना है, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ √3 का क्या है, tan पाई बाई 3, सो x इज इक्वल टू पाई बाई 3 मिला है, tan इनवर्स ऑफ √3 इज पाई बाई 3। sec इनवर्स ऑफ -2 इज इक्वल टू y। sec का हम डायरेक्टली सॉल्व करना है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। sec y इज इक्वल टू -2, 2 का सेक वैल्यू कौन सा है, सेक पाई बाई 3, सो माइनस सेक पाई बाई 3, माइनस सेक पाई बाई 3 को कैसे लिख सकते हैं, सेक पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू, एलसीएम निकालेंगे तो सेक 2 पाई अपॉन 3 आएगा। सेक इनवर्स का रेंज क्या है, 0 पाई माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 0 से लेकर पाई तक 180 डिग्री तक। 2 पाई बाई 3 क्या है, 2 इंटू 180 अपॉन 3 120 आएगा, है ना। 120 लाइज बिटवीन 0 पाई आएगा और 90 डिग्री नहीं है, सो 120 वाई इज इक्वल टू 120 मिला है। हम इधर कंडीशन क्या दिए, बीच में माइनस दिया, सो ध्यान से रखने का, माइनस,
So pi by 3 minus 2 pi upon 3 is equal to LCM 3a. So ऊपर pi minus 2 pi you will get minus pi upon 3. Fourth one, cosec inverse of minus root 2 plus cot inverse of root 3. ठीक है, cosec inverse of माइनस रूट टू इज इक्वल टू एक्स लिया, cosec इनवर्स ए साइड पे आएगा तो cosec x इज इक्वल टू माइनस रूट टू cosec में कौन सा वैल्यू, cosec पाई बाई 4 दैट इज cosec 45 डिग्री है ना, और माइनस हम अंदर ले सकते हैं cosec ऑफ माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 लाइज इन दिस कंडीशन माइनस पाई बाई 2 कमा पाई बाई 2, रेंज सबका ही रेंज याद रखना चाहिए, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स सबका रेंज याद करने का, ठीक है। और माइनस ज़ीरो है ना, कंडीशन क्या है, क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई 2 कमा पाई बाई 2 माइनस ज़ीरो छोड़ के रिमेनिंग सब वैल्यूज, पाई बाई माइनस पाई बाई 4 दैट इज माइनस 45 डिग्री श्योरली लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 कमा पाई बाई 2, इट इज़ नॉट ज़ीरो, सो इसके अंदर रहेगा। सो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाई 4 मिला है। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3 का फाइंड आउट करने का, कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू वाई ले लो, कॉट वाई इज इक्वल टू रूट थ्री कब है कॉट का, कॉट पाई बाई 6, रिमेंबर द फॉर्मूलाज, ये वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद करने का, प्रिंसिपल वैल्यू, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ओपन इंटरवल 0 कमा पाई बाई 6 दैट इज 30 डिग्री है, 30 डिग्री 0 कमा पाई के बीच में आएगा या श्योर आएगा है ना। सो कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3 का वैल्यू क्या मिला, पाई बाई 6 मिला है। सो फर्स्ट वन क्या मिला, माइनस पाई बाई 4, सो माइनस को ओमिट मत करो, माइनस पाई बाई 4 प्लस, कंडीशन क्या है बीच में प्लस है ना, माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, एलसीएम 12 निकाला, ऊपर न्यूमरेटर में माइनस 3 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 12 इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 12 इज द आंसर। थर्ड वन, प्रूव द फॉलोइंग, अभी तक सेकेंड सम जो भी देखा था, जो दो कंडीशन दिया है उसको वैल्यूज फाइंड आउट करो, पर इधर क्या है वैल्यूज दिया रहेगा, आप लोग सॉल्व करके देखो ये बराबर है क्या, मतलब प्रूफ करो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है क्या, प्रूफ करो। साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 2 माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 3 पाई अपॉन 4। सो सेम मेथड साइन इनवर्स का करेंगे, देन सेकेंड टर्म साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 अपॉन 2 का करेंगे, ठीक है। पहले साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू एक्स, साइन लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आएगा, साइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 साइन का वैल्यू साइन पाई बाई 4, so pi by 4 lies between minus pi by 2 and pi by 2, so therefore first का क्या मिला, pi by 4 मिल गया। सेकेंड माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 बाई 2 दिया है, माइनस 3 रखो साइड पे रखो, रहने दो, पहले साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 बाई 2 का फाइंड आउट करेंगे। सो कंडीशन अभी y लेना चाहिए इज इक्वल टू y, therefore साइन y इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2, रूट 3 अपॉन 2 कौन सा है 60 डिग्री, साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 है ना। सो y इज इक्वल टू क्या मिला, पाई बाई 3 मिला है, हमें इधर क्या दिया है 3 साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 बाई 2, सो ये आंसर के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू पाई बाई 3, सो 3 एंड 3 गेट कैंसल, 3 साइन इनवर्स रूट 3 अपॉन 2 का क्या मिला, पाई मिला, ओके। सो फर्स्ट कंडीशन के लिए पाई बाई 4, बीच में माइनस है सो अप्लाई द माइनस, एंड नेक्स्ट पाई मिला है, पाई बाई 4 माइनस पाई इज माइनस 3 पाई अपॉन 4, ठीक है, माइनस 3 पाई अपॉन 4। सेकेंड वन, साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाई 2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाई 2। पहला सम दो इनवर्स फंक्शन दिया इज इक्वल टू एक वैल्यू दिया, हमने डायरेक्टली अप्लाई किया सॉल्व कर दिया, पर अभी इधर भी इनवर्स फंक्शन दिया एंड राइट हैंड साइड में भी इनवर्स फंक्शन, सो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके कौन सा वैल्यू मिल रहा है,
वैसा सेम वैल्यू राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो मिलना चाहिए, तभी ये दोनों इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। लेट साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू एक्स। सो इनवर्स फंक्शन को उस साइड पे ले लो, राइट हैंड साइड। साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। -1/2 का वैल्यू क्या है, साइन π/6, दैट इज साइन 30 डिग्री। और माइनस साइन में ना माइनस अंदर ले सकते हैं, सो साइन ऑफ -π/6, -π/6 लाइज बिटवीन दिस कंडीशन, सो x इक्वल टू -π/6 मिला, ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ सेकेंड वन, कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 इक्वल टू y लिया है, कॉस y इज इक्वल टू -√3/2 इज इक्वल टू माइनस कॉस π/6, क्योंकि √3/2 क्या है, कॉस 30 डिग्री है ना। सो माइनस कॉस π/6 इज इक्वल टू, माइनस निकालने के लिए हम कौन सा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, याद रखो कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सो माइनस कॉस थीटा आएगा तो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। सो कॉस ऑफ पाई माइनस π/6, उसका एलसीएम निकालो, 6 पाई माइनस पाई दैट इज 5 पाई/6 मिलेगा, ठीक है। 5 पाई/6, 5 पाई/6 लाइज बिटवीन 0 एंड पाई है क्या चेक करने का, 5 इंटू 180/6 दैट इज 30, 5 इंटू 30 150, 150 0 से लेकर 180 के बीच में, मतलब इन बिटवीन में पक्का रहेगा। सो इट सेटिस्फाइज, 5 पाई/6 मिला है। अभी ये दोनों का ऐड करके चेक करने का क्या मिल रहा है, -π/6 फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू 5 पाई/6, ठीक है। इधर चेक किया देखो, -π/6 प्लस 5 पाई/6 क्या मिल रहा है, 4 पाई/6 दैट इज 2 पाई/3। ये 2 पाई/3 इक्वल, मतलब राइट हैंड साइड का भी मिल रहा है क्या, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 को भी मिल रहा है क्या, चेक करेंगे, ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू z, cos z इज इक्वल टू -1/2, 1/2 का वैल्यू cos π/3, और माइनस cos थीटा कैन बी रिटर्न एज cos ऑफ 180 माइनस थीटा, दैट इज cos ऑफ पाई माइनस π/3। सो एलसीएम निकालो, क्या मिलेगा, cos ऑफ 2 पाई/3, द प्रिंसिपल वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड पाई है क्या चेक करो, 2 पाई/3, व्हाट इज 2 पाई/3, 2 इंटू 180/3 है ना, 2 इंटू 180/3, 120 डिग्री, इट लाइज बिटवीन दिस, सो इट सेटिस्फाइज द कंडीशन। एंड z का वैल्यू क्या मिला, 2 पाई/3 दैट इज कॉस इनवर्स का -1/2। सो 2 पाई/3 के बदले में कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 लिख सकते हैं। LHS and RHS are equal, so the given condition proved. थर्ड वन, साइन इनवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हमारे क्वेश्चन पेपर्स में आएगा, ये क्वेश्चन रिपीट होता है ज़्यादा, सो ध्यान रखो। साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। हर एक वैल्यू को अलग अलग निकालो, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करो। साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू एक्स, साइन ए साइड पे आएगा साइन एक्स इक्वल टू 3/5, ठीक है। हाँ सॉरी, इधर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि 3/5 का वैल्यू नहीं पता है ना हमें। सो क्या कंडीशन अप्लाई करने का, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आपको पता है ना, साइन स्क्वायर प्लस cos square is equal to 1, that is sin square x plus cos square x equal to 1. So cos square x equal to एक sin square को वो साइड पे राइट हैंड साइड ले लो, 1 माइनस sin square हो जाएगा, और cos square x की जगह में स्क्वायर रूट निकालो, cos x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin square x, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ठीक है। ये कंडीशन में साइन का वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास साइन एक्स है, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, हमें इधर क्या देना है, साइन स्क्वायर, सो 3/5 द होल स्क्वायर, 1 माइनस 3/5 द होल स्क्वायर, 3/5 द होल स्क्वायर क्या है, 9/25। एलसीएम निकालो, 25 माइनस 9 दैट इज 16 मिलेगा, 16/25, 16 का स्क्वायर रूट 4,
एंड 25 का स्क्वायर रूट 5। सो कॉस एक्स का वैल्यू हमें क्या मिला, 4/5 मिल गया। सो फर्स्ट कंडीशन में से हमें साइन एक्स इक्वल टू 3/5, कॉस एक्स इक्वल टू 4/5 मिला। ठीक है, सेकेंड क्या दिया, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू वाई कंडीशन लेंगे। हमेशा याद रखो, एक कंडीशन एक्स से क्या करेंगे तो दूसरा नाम चेंज करो, तभी कंफ्यूज नहीं रहेगा। ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू वाई। कॉस ए साइड पे आएगा, तभी कॉस वाई इज इक्वल टू 12/13। सेम कंडीशन हियर ऑल्सो, हियर कॉस वाई का वैल्यू अपने पास है, सो साइन वाई का फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हियर साइन का वैल्यू हमारे पास था, इसीलिए कॉस एक्स इक्वल टू डाला, तभी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू अप्लाई होगा ना। और इधर भी देखो, साइन वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। हमें कॉस का वैल्यू पता है, सो साइन वाई उसमें से फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 12/13 को स्क्वायरिंग करने का, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, एलसीएम निकालो, 169 माइनस 144 अपॉन 169, 169 माइनस 144 25 मिलेगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड 169 का स्क्वायर रूट इज 13। सो साइन वाई का वैल्यू 5/13 मिला है, और कॉस वाई का वैल्यू हमारे पास पहले से था 12/13। और याद रखो, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 12/13। ठीक है, जस्ट सी हियर, कौन सा कंडीशन याद रखने के लिए मैंने बोला x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 कंडीशन हमने लिया है ना, ओ याद रखो। और सेकेंड क्या निकाला हमने, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू y। और साइन x का वैल्यू हमें क्या मिला, 3/5 ये वाला, और cos x का क्या मिला, 4/5। ठीक है, cos y का हमारे पास क्या था, 12/13 एंड sin y का क्या था, 5/13। ये सब वैल्यूज याद रखो, एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई वन फॉर्मूला अप्लाई करके ये सॉल्व करने वाले। साइन ऑफ x प्लस वाई, नहीं तो साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये कंडीशन आपको पता है, इधर a और b के जगह पे हम x एंड y दिया है। ठीक है, साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। सो ये साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई, ये सब वैल्यूज हमारे पास है, सो वी कैन अप्लाई द वैल्यूज। साइन एक्स का क्या है, 3/5, कॉस वाई का क्या है, 12/13 एंड कॉस एक्स का क्या है, 4/5, साइन वाई का क्या है, 5/13। ठीक है, एंड एलसीएम निकालो 65, यू विल गेट 56 अपॉन 65। और ध्यान रखो, इधर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला एक्सपैंड करके लिखा, उसमें हमें जो भी वैल्यूज मिला था सब वैल्यू अप्लाई किया, सॉल्व किया, तो हमें क्या मिला, 56 अपॉन 65 मिला। किसके लिए, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई के लिए। ठीक है, नाउ टेकिंग दिस साइन टू द राइट हैंड साइड, तभी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड चेंज होगा तो उसका इन्वर्स आ जाएगा, सो साइन इन्वर्स ऑफ 56 अपॉन 65 लिख सकते हैं, बराबर है। और x, व्हाट इज मीन बाय x, मैंने बोला x is equal to sin inverse of 3/5 and what is mean by y is equal to cos inverse of 12/13। so उसका अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 65। सो इधर ये सब में हम थोड़ा अलग से सॉल्व किया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 का कंडीशन अप्लाई किया, और दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, ध्यान रखो। फोर्थ वन,
कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल टू π/2 प्रूफ करने का। ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 ये भी सेम मेथड एज सेम एज द थर्ड सम में अभी कैसे सॉल्व किया, साइन एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स सॉल्व करेंगे तो अभी इधर कॉस एक्स का 3/5 मिला, साइन एक्स का हमें क्या मिला 4/5। ठीक है, और हमें इधर एक कंडीशन ले सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू इधर क्या लिया हमने कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, हमें इधर आंसर क्या मिला साइन एक्स इज इक्वल टू 4/5। सो ये साइन को एक साइड पे ये राइट हैंड साइड पे ले लिया तो एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4/5 मिलेगा। ध्यान से देखो, साइन एक्स इज इक्वल टू, ये लाइन देखो, साइन एक्स इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, इस साइन को राइट हैंड साइड लिया तभी क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4/5 मिलेगा, और पहले से हमारे पास x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। सो दोनों को इक्वलाइज कर सकते हैं क्योंकि x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4/5 और दूसरा x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। सो बोथ आर सेम, so therefore cos inverse of 3/5 is equal to sin inverse of 4/5, adding cos inverse of 4/5 on both sides, क्योंकि हमारा क्वेश्चन देखो cos inverse of 3/5 प्लस cos inverse of 4/5 चाहिए, हमें एक साइड पे क्या है cos inverse of 3/5 उसके साथ क्या ऐड करने का cos inverse of 4/5 ऐड होना है। सो एडिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड ऐड करेंगे। अभी राइट हैंड साइड में देखो साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5, हमने फॉर्मूलाज के टाइम पे एक कंडीशन देखा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। सो इधर एक्स एक्स मीन्स एंगल सेम है, सो ये दोनों के बदले में π/2 लिख सकते हैं। 1 मिनट, हाँ see here, since sin inverse x plus cos inverse x is equal to π/2 we can सब्स्टिट्यूट, ये जगह पे हम π/2 लिख सकते हैं, therefore the given question is proved। ठीक है, सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट सम, फिफ्थ वन, tan इनवर्स ऑफ 1/2 इज प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू π/4। ये tan का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना। देखो फॉर्मूला इधर मैंने लिखा है एक्स एंड वाई, एक्स का क्या है 1/2, वाई का क्या है 1/3, अप्लाई करो 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। सो 1/2 प्लस 1/3 एलसीएम लेंगे तो 5/6 मिलेगा, और नीचे इधर 1 माइनस 1/6 उसका एलसीएम भी 5/6 ही मिलेगा। सो tan इनवर्स ऑफ 1 के बदले में tan π/4 लिख सकते हैं, और tan π/4 लिखेंगे तो अभी देखो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ tan π/4। ठीक है, 1 के बदले में 1 किसका कौन सा वैल्यू है tan π/4 है ना, उसका एंगल लिख सकते हैं ना। अभी tan इनवर्स और tan कट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या मिलेगा π/4। दिस इज द कंडीशन वी हैव टू प्रूव, सो आंसर मिल गया हमें। नेक्स्ट वन, 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 दिया है, लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे 2 टाइम्स, सो 2 बार लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने का, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा 1/3 प्लस 1/3 बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3। सो न्यूमरेटर में 2/3 एंड डिनोमिनेटर में 8/9। अभी देखो ये अपॉन बी फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी, ऐसा रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को लिखने का मल्टीप्लाई डालना है, जो डिनोमिनेटर में उसको
रेसिप्रोकल लिखने का d/c। सो 2/3 इंटू 9/8, सो कैंसिल होगा, हमें क्या मिलेगा 3/4, tan इनवर्स ऑफ 3/4, दैट इज वी हैव टू प्रूव। सेवेंथ वन, tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू π/4 प्लस थीटा। ये कंडीशन हमें प्रूव करना है। सेम फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई, नो अदर चेंज। ठीक है, वही फॉर्मूला, tan इनवर्स का फॉर्मूला है अप्लाई करने का। उससे पहले हमें क्या करने का, देखो ध्यान से देखो, cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। न्यूमरेटर में भी हम कंप्लीटली डिवाइडिंग बाय cos थीटा एंड डिनोमिनेटर में भी cos थीटा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा 1 मिलेगा, sin थीटा डिवाइडेड बाय sin cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। डिनोमिनेटर भी देखो, cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा 1, बीच में माइनस क्योंकि इधर साइन माइनस दिया है, सो माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंड अभी साइन अपॉन कॉस टैन लिख सकते हैं, सो साइन अपॉन कॉस इज टैन, 1 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। नेक्स्ट कंडीशन, हमें इधर 1 माइनस टैन थीटा को कैसा लिखना है, 1 इंटू टैन थीटा मैंने लिखा, देखो 1 इंटू टैन थीटा, क्यों, हमें फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, है ना। अभी हमें ऊपर x प्लस वाई है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू 1, कंसिडर दिस एज x, tan थीटा को y समझो, नीचे 1 आएगा, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स इधर ऊपर देखो 1 माइनस टैन थीटा, वो सिर्फ टैन थीटा है, टैन थीटा मीन्स वाई है ना, और एक्स को रिप्रेजेंट नहीं किया, सो 1 डालेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 1 इंटू लिखा मैंने। सो नाउ ये फॉर्मूला हम रिवर्स में कर रहे हैं ना। अभी ये कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x that is 1 plus tan inverse of y that is tan theta, और tan inverse tan कट होगा, tan inverse of 1 is π/4 and here theta आएगा π/4 plus theta, that is we have to prove. Last sum, tan inverse of square root of 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta is equal to theta upon 2, theta upon 2 करके प्रूव करना है। 1 माइनस कॉस थीटा हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। एक्चुअली ये फॉर्मूला है ना 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा का है, पर 2 थीटा मतलब थीटा को डिवाइड करो, देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी डिवाइडिंग द एंगल बाय 2 थीटा अपॉन 2 इज थीटा, here theta upon 2 मिलेगा, that's why we have written 2 sin square theta upon 2 and 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta upon 2 और स्क्वायर रूट के अंदर 2 डिवाइडेड बाय 2 है, सो 2 कट हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, सो tan स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो tan थीटा अपॉन 2 और tan इनवर्स tan दोनों कट हो जाएगा, रिमेनिंग π/2, दैट इज द आंसर वी हैव टू प्रूव। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीटेड। थैंक यू।